आज हम बात करते हैं जो हमारे दो समास छूटे हुए हैं, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास की। इससे पिछले की वीडियो में हम आपको 4 समासों के बारे में बता चुके हैं और आज बात करते हैं हम अपने दो छूटे हुए जो द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास की। तो सबसे पहले हम द्वंद्व समास पर आते हैं। उसकी परिभाषा को देखते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो, वह दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। समझ चुके होंगे कि जिसमें दोनों पद बराबर हो, दोनों का महत्व बराबर हो, दोनों पदों का महत्व बराबर हो, इसमें न कोई कम हो न कोई ज़्यादा हो, दोनों पद बराबर के हो। एक चीज़ और होती है हमारे द्वंद्व समास में, ज़्यादातर विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, संज्ञाएं होंगी अथवा विशेषण होंगे, ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये चीज़ आप देखेंगे कि जहाँ पे विपरीत की चीज़ आएगी, विपरीत शब्द होंगे, वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे माता पिता, एक चीज़ और होती है इसमें और जुड़ा होता है, और जो हमारा लोप होता है, समस्त पद में और का लोप होता है, विग्रह करने पर और शब्द जुड़ जाता है। एग्जाम्पल्स में हमने आपको बताया कि माता पिता, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं गुण दोष। अब आपने देखा होगा कि दो पद हैं, गुण और दोष। जितना महत्व गुण का है उतना ही महत्व दोष का भी है, यानी कि दोनों पद बराबर हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा गुण और दोष इसका विग्रह हो जाएगा। अगला है हमारा ऊंच और नीच। दोनों पदों का महत्व बराबर है, प्रधानता दोनों पद की है, दोनों अपनी जगह पे अपना महत्व देते हैं, पूरा अपना महत्व देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ क्या होगा, हमारा विग्रह क्या होगा, ऊंच और नीच। इसी तरीके से पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। एक एग्जाम्पल आता है आपका, जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे 24 होता है। अब बताएंगे कि 24 में कौन सा समास है। हम कैसे जानेंगे कि 24 में कौन सा समास है। हमने देखा कि इसके दोनों पद अलग अलग किए, तो 24 20 + 4। अब हमने देखा कि जितना इसका महत्व है उतना ही इस संख्या का भी महत्व है, दोनों संख्याओं का महत्व बराबर है। जब दोनों संख्याओं का महत्व बराबर है तो यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा ये हमारा ये हमारा द्वंद्व समास होगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे 24 हो, ठीक है, 25 हो, इस प्रकार की संख्याएं हो कि दो संख्याओं को मिला करके एक बनी हो, तो दोनों को जब हम उसका विग्रह करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी और दोनों का महत्व बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर शब्द हमें मिले कहीं पर तो हम उसको समझ लेंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। एक और शब्द होता है, जैसे हमने आपको परिभाषा में बताया था समास की, कि दो या दो से अधिक पद हों। अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो पद हम पढ़ते चले आए हैं, तीसरा पद अभी हमारे सामने नहीं आया है। इस तरीके से एक शब्द होता है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, गाया भी होगा, जन गण मन। जन गण मन, इसमें कितने हो गए, हमारे 3 पद हो गए, ठीक है। तीनों पदों का महत्व बराबर है, जितना इसका इतना इसका इतना इसका है। एक और होता है मन वचन कर्म, ठीक है, मन वचन और कर्म। तो यहाँ पे जितना महत्व इसका है उतना ही इसका और इतना ही इसका है। तो जहाँ पे इस टाइप के हों, हमारे 3 पद हों और तीनों का महत्व बराबर हो, विपरीत ना हो, कोई बात नहीं है, तो हमारा द्वंद्व समास होता है। एक चीज और आपको हम बताएंगे इसमें, इसी में ही आप लोगों ने देखा होगा कि योजक चिन्ह लगता है। ये भी लोग खास कर बताते हैं
कि जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। हर शब्द में ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा होता है। जैसे हम आपको बताएंगे, एक शब्द है देवासुर। अब आपने देखा कि यहाँ पे देवासुर हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई योजक चिन्ह नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, कोई योजक चिन्ह नहीं लगाया। लेकिन इसमें दो पद हैं, देव और असुर, देव प्लस असुर। तो यहाँ पे क्या हो गए, एक दूसरे के ये विपरीत हो गए, एक दूसरे के विपरीत है, देव है वो असुर है, तो यहाँ पे विपरीत हो गए, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इस टाइप के जो हमने आपको अलग से जो बताया वो तो कॉमन थे, जो हमने एग्जाम्पल में आपको बताए थे वो आपने पढ़े होंगे, लेकिन इस टाइप के शब्द भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कॉमन तो सभी को आते हैं, कॉमन में आप लगा भी दोगे, लेकिन यहाँ इन शब्दों में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। अगले समास की बात करते हैं, हमारा है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद गौण हो, वह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, तो वह हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोनों पद यहाँ पे गौण होंगे, दोनों का महत्व कम होगा, दोनों को मिलकर के तीसरे पद का जहाँ पे निर्माण होता है, तीसरा पद निकल के आता है, वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया जिसने, अर्थात शिव शंकर भगवान जिसने मृत्यु को जीत लिया, उनका नाम मृत्युंजय है। गजानन, गज के समान जिसका सिर है, अर्थात गणेश जी। सबका सिर तो नहीं है, हाथी के समान एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसी का सिर जो है वो हाथी के समान है। जहाँ एक विशेष पर्सन की बात हुई हो, उसके लिए एक विशेष ही पर्सन बना हो, विशेष ही व्यक्ति हो, तो वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन है, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर सबके तो होते नहीं है, एक ही पर्टिकुलर विशेष पर्सन एक ही बना है जिसके 10 सिर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चंद्रमौल, चंद्रमा है जिसके सिर पर, अर्थात शिव। चक्रपाण, चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात विष्णु। अब एक चीज और है, अब यहाँ आप देख रहे हो हमने लिखा है लड़ा लड़ी, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो लड़ा लड़ी लिखा हुआ है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा, इसमें तीसरा नहीं निकल के आ रहा है। इसमें क्या है कि जहाँ घात प्रतिघात हो वहाँ भी बहुव्रीहि समास होता है, जहाँ घात प्रतिघात हो, इस तरीके से। और हम एग्जाम्पल इसके बता रहे हैं आपको, जैसा नोचा नोची, दूसरा मार्कर ले लेंगे चलने में, नोचा नोची, नोचा नोची, इस प्रकार का कोई शब्द है, ठीक है। खींचा खींची, खींचा खींची, ठीक। तना तनी, तना तनी। तो जहाँ पर इस प्रकार के शब्द हो, घात प्रतिघात हो, ठीक है, योजक चिन्ह भी लगा है, नहीं तो आप सोच लोगे कि योजक चिन्ह लगा है, हमें पता है योजक चिन्ह से द्वंद्व समास होता है, ऐसा नहीं होता है। आप शब्द को देखिए कि जहाँ घात प्रतिघात हो वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ना कि द्वंद्व समास होगा। इसमें तीसरा पद निकल के नहीं आता है, इसमें सिर्फ घात और प्रतिघात की बात कही गई है, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। इतना आप समझ चुके होंगे हमें लगता है। और हमारा जो है आज समास का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।